एक बार की बात है। एक गांव में आरव नाम का युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बहुत ठीक लगती थी। घर था, काम था, दोस्त थे। लेकिन भीतर से वह बहुत परेशान रहता। अक्सर सोचता, मैं किस रास्ते पर चलूं? यह निर्णय सही होगा या गलत? एक दिन आरव अपने मन की उलझनों से थककर गांव के बाहर नदी किनारे बैठ गया। वहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। आरव ने उनसे कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। जिंदगी मुझे बार बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो रास्ते होते हैं और समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है, सही निर्णय लेने का। और इसका उत्तर तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। यह उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। आरव ने हैरानी से पूछा, भीतर? लेकिन वहां तो सिर्फ बेचैनी और सवाल है। संत ने धीरे से श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति उसे थमा दी और बोले, पुत्र, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह भी तुम्हारी ही तरह दुविधा में था। उसके सामने भी दो रास्ते थे, एक पलायन का और दूसरा कर्तव्य का। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। वही ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है। संत ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति है। जिसके पास यह है उसके पास सब कुछ है, और जिसने मन को वश में कर लिया उसे कोई भी हरा नहीं सकता। आरव ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, बेटा, कई बार भगवान हमारे जीवन से कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ अवसर छीन लेता है। हम रोते हैं, दुखी होते हैं, पर सच तो यह है कि भगवान हमें बुराई से बचा रहा होता है। हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है। जो लोग यह जान जाते हैं कि दूसरों से उम्मीद रखना बेकार है, वही सबसे खुश रहते हैं। जिंदगी में दुख भी जरूरी है। अगर सिर्फ सुख ही मिलता रहे तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। सोचो, अगर रात ना हो तो सुबह का सूरज कितना अच्छा लगेगा। आरव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। संत ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो उस सूरज को, अकेला है लेकिन पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। वैसे ही इंसान अकेला होकर भी बहुत कुछ कर सकता है। भाग्यशाली वही नहीं जो अच्छा पाता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह है जो भी पाता है उसे अच्छा बना लेता है। आरव ने कहा, लेकिन बाबा, लोग मेरा फायदा उठाते हैं। जिनसे मैं प्यार करता हूं वही मुझे चोट पहुंचाते हैं। संत ने उत्तर दिया, इसलिए समझदार बनो। किसी को माफ करना सीखो, लेकिन इतना भी भोला मत बनो कि वही व्यक्ति तुम्हें बार बार धोखा दे। याद रखो, उम्मीद मत छोड़ो। कल का दिन आज से अच्छा होगा। और जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हें खो दे तो उसे पछताना पड़े। आरव की आंखों में चमक आ गई। संत ने अंतिम बात कही, खुद की तुलना कभी किसी से मत करो। तुम जैसे हो, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। अगर तुम खुद को कमतर समझते हो तो ईश्वर का अपमान करते हो। याद रखो, इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आरव की सारी दुविधाएं जैसे मिट गईं। वह झुककर संत के चरण छूने लगा और बोला, बाबा, आज ऐसा लगता है मानो मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। संत मुस्कुराए और बोले, यह जवाब मैंने नहीं दिया बेटा, यह तो गीता का ज्ञान है। अब यह तुम्हारे जीवन का दीपक बने। उस दिन के बाद से आरव का जीवन बदल गया। वह हर समस्या में गीता का मार्ग याद करता और मन की शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यही है गीता का चमत्कार। जो एक बार इसे समझ लेता है उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं रहता।